बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 8 है ग्रुप थ्योरी की टॉपिक में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो के नए नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मुयस्सर आ सकें। आज हमारी गुफ्तगू में फ़ाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के मुतल्लिक बातें कुछ शामिल की जा रही हैं। आपको याद है कि लेक्चर नंबर 7 में हमने फ़ाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के मुतल्लिक एग्जाम्पल्स को स्टडी किया था, उनके स्ट्रक्चर को देखा था, उनके अंदर जनरेटर्स को देखा था, जनरेटर्स की तादाद के मुतल्लिक बात की थी। आज हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने लगे हैं फाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर। मतलब है कि ये ग्रुप्स होंगे तो फाइनाइट, पर होंगे क्या, नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक की डेफिनेशन में हमने क्या बात पढ़ी थी कि ऐसा ग्रुप नॉन साइक्लिक कहलाएगा जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश से पूरे का पूरा ग्रुप हासिल हो सके। आइए यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा। देखिएगा, हमने ग्रुप लिया है U ऑफ 8। आप जानते हैं यूनिट ग्रुप है, ठीक है। n इसमें हमने 8 लिया है और ये कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स आती हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं और 8 से लेस होते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7। और हम जानते हैं कि ये ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब देखिएगा, मैंने यहाँ से 3 को उठाया। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पर पावर लेंगे, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 स्क्वायर करेंगे तो आना था 9, लेकिन जब मॉड 8 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। 3 क्यूब किया तो आप देखें वापस 3 आ गया। ठीक है। 3 4 किया तो क्या आ गया, 1। तो क्या पता चल रहा है, 3 की हम जो भी पावर ले रहे हैं यहाँ तो आंसर 1 आ रहा है, यह आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जबकि U ऑफ 8 में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 3, 5 और 7। इट मीन्स के 3 में क्या काबिलियत है कि यहाँ तो वो 3 को जनरेट कर सकता है, यहाँ वो किसको जनरेट कर सकता है, 1 को। यानी कि 3 से हम कोई भी पावर लें ना तो हमें 5 मिलने वाला है ना ही हमें 7 मिलने वाला है। आगे देखिएगा, आगे हमने 5 को जब लिया तो 5 की ताकत 1, 5 रेज़ टू पावर 1, आंसर क्या आ गया 5 स्क्वायर किया तो वापस क्या आ गया हमारे पास 1। ऐसे ही क्यूब किया तो वापस 5, 4 किया तो वापस क्या आ गया 1। यानी कि वही प्रोसीजर 5 के साथ हो रहा है जो हमने अभी 3 के साथ क्या किया, ऑब्जर्व किया। यानी कि 5 की हम जो भी पावर ले लें यहाँ तो एलिमेंट 5 आ रहा है, यहाँ फिर क्या आ रहा है 1। मीन्स टू से कि 5 में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो U ऑफ 8 के पूरे ग्रुप को क्या कर सके, जनरेट कर सके। क्योंकि U ऑफ 8 में कितने एलिमेंट्स आ रही हैं, 4 एलिमेंट्स आ रही हैं। 1 और 5 के अलावा कौन कौन से आ रहे हैं, 3 और 7 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ना 3 में पूरी काबिलियत है ना ही 5 में पूरी काबिलियत है जो कि U ऑफ 8 के चारों के चारों एलिमेंट्स को क्या कर सके, जनरेट कर सके। इसी तरह से अगर आप 7 लेंगे तो 7 का भी यही हाल होगा कि 7 की पावर्स लेने से यहाँ तक आपको 7 मिलेगा, यहाँ फिर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि U ऑफ 8 में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसकी पावर्स लेने से पूरे का पूरा ग्रुप क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। U ऑफ 8 में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो पूरे U ऑफ 8 को तने तनहा क्या कर सके, जनरेट कर सके। तो हम समराइज क्या कर रहे हैं कि U ऑफ 8 इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। कितना ऑर्डर है, और ऑर्डर 4, जनरेटेड बाय, ये देखिएगा आखिर में अब जनरेटिव सिंबल में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7। कल हमने साइक्लिक ग्रुप के केस में देखा था तो जेनेटिक सिंबल में सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा था, सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि U ऑफ 8 हमारे पास कैसा ग्रुप है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ऑर्डर कितना है इसका, 4 ऑर्डर है। और जनरेट कौन कौन कर रहा है इसको मिलकर, 3, 5 और 7। अब यहाँ से आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 3, 5 और 7 अलग-अलग से इसके जनरेटर्स हैं, नहीं। 3, 5 और 7 की जो मुश्तरका कोशिश है उससे हमें जोन से ये U8 जोन से मुयसर आ रहा है। अगर हम 3, 5, 7 में से किसी एक डिजिट को भी मिनहा कर देंगे या इग्नोर कर देंगे तो हमें U ऑफ 8 मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सकेगा।
एग्जाम्पल देखिएगा, कंसीडर द ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस, जिसको आप जानते हैं हम Q8 से डिनोट करते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-I +-J और +-K, यानी कि 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। और आप जानते हैं यहाँ पर I², J² और K², ये किसके बराबर होता है? -1 के। I-J का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? K के। और इस तरह बाकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिएगा, हमने I को चूज किया, फर्स्ट एलिमेंट को, ऑब्वियसली आइडेंटिटी के अलावा चलना होता है। I की पावर 1 की तो वापस हमारे पास I आ गया, I की पावर 2 किया तो हमारे पास -1 आ गया, I की पावर 3 किया तो -I आ गया, I की पावर 4 किया तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा, जब भी आपके पास आइडेंटिटी वापस आ जाए तो इसका मतलब है उसके बाद रेपिटेशन आ जानी है। यानी कि अगर I की ताकत हम 5 करेंगे तो वापस हमें I मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि I की हम जो मर्जी पावर ले लें तो हमें Q8 के 8 में से सिर्फ 4 एलिमेंट्स मुयस्सर आएंगे, 1 -1 I और -I। बाकी जो 4 एलिमेंट हैं, +-J 2 एलिमेंट ये और +-K 2 एलिमेंट ये, तो ये 4 एलिमेंट I की कोई से भी हम ताकत ले लें तो हमें वहां से मुयस्सर नहीं आने। इसी तरह से अगर हम J को उठाते हैं तो J की पावर 1 करने से J² करने से -1, J³ करने से -J और J4 करने से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसे ही J5 करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। कहने का मकसद क्या है? J की भी जो मर्जी पावर ले लेंगे तो इन 4 एलिमेंट्स के अलावा हमें Q8 के बाकी एलिमेंट्स मुयस्सर नहीं आने। यानी कि J वाले केस में हमारे पास +-I और +-K जोन से हैं, ये हमें हासिल नहीं हो सकेंगे। यही हाल K के साथ होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि Q8 के 8 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट में भी इतनी खूबी मौजूद नहीं है कि वो Q8 के सारे एलिमेंट्स को क्या कर सके? जनरेट कर सके, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि Q8 के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो कुल मिलाकर 3 एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश से हासिल हो रहे हैं। एक I, दूसरा J और तीसरा क्या होगा? K। तो हम क्या समराइज कर रहे हैं कि Q8 इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा ग्रुप हो जाएगा? नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। कितने ऑर्डर का होगा? 8 ऑर्डर होगा। जनरेटेड बाय, जनरेटिंग सिंबल में देखिएगा अब तीनों लेटर्स आ गए हैं, I भी आ गया है, J भी आ गया और क्या आ गया? K भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंबल ये बता रहा है कि Q8 I, J और K इन तीनों की मुश्तरका कोशिश से क्या हो रहा है? हमें हासिल हो रहा है। तो लिहाजा Q8 के मुतालिक हम क्या डिसीजन देंगे कि ये हमारे पास एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 8 का, जिसको 3 एलिमेंट्स मिलकर जनरेट कर रहे हैं, I, J और K। हम कंसीडर द सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3। हम जानते हैं जब हमने सिमेट्री ग्रुप्स को स्टडी किया था तो हम इनको SN से लिखते हैं, अगर 3 है तो उसको हम S3 से लिखेंगे। और हमने यहाँ पर उसके वहाँ पर इसके एलिमेंट देखे थे, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 1 A² B AB और A²B, वेयर हम जानते हैं A³ B² और AB² किसके बराबर होते हैं? 1 के। अब देखते हैं कि क्या ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। हमने A से काम शुरू किया, A की पावर 1 किया तो वापस क्या आ गया हमारे पास? A² से ऑब्वियसली A² आ जाएगा, A³ से क्या आ जाएगा? 1। कैसे पता चला? हमें गिवन है A³ किसके बराबर है? 1 के। इंशाल्लाह जब हम कोर्स में स्टडी करेंगे तो बाकायदे तौर पे देखेंगे कि A³ 1 के बराबर क्यों आ रहा है और ये इक्वेशंस हमें कैसे हासिल हो रही हैं। फिलहाल तो हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की गुफ्तगू को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे देखिएगा, हमने B लिया, B से B की पावर 1 करने से हमें B मिल गया, B² करने से हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और इस तरह से गौर करें तो S3 के 6 एलिमेंट्स हैं। A अगर अकेला देखें तो A की पावर लेने से आपको 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, A खुद, A² और 1। और B से आपको 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, एक B खुद मिलता है और दूसरा 1 मिलता है। इसका मतलब हुआ कि 4 एलिमेंट्स हैं जो A और B से मिल रहे हैं।
लेकिन कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिससे पूरे का पूरा S3 के 6 एलिमेंट्स हमें मुयस्सर आ जाएं। तो क्या मतलब हुआ कि S3 में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मौजूद नहीं है जो अकेला पूरा S3 को क्या कर सके, जनरेट कर सके। तो लिहाजा फिर S3 कैसा ग्रुप बन जाएगा, नॉन साइक्लिक बन जाएगा। यही बात हम कर रहे हैं, S3 इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। कितने ऑर्डर का है, 6 ऑर्डर का है। जनरेटेड बाय, फिर देखिएगा जेनेटिक सिंबल में हमारे पास क्या आ गया, ए और बी। इसका मतलब क्या है कि S3 को दो जनरेटर्स, दो एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश जो सी है वो मिलकर जनरेट करती है। कुछ एलिमेंट्स ए से मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्स बी से मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्स इनके प्रोडक्ट से मिलेंगे, यानी कि एलिमेंट ए बी और एलिमेंट ए स्क्वायर बी इनके प्रोडक्ट से हमें मुयस्सर आएंगे। तो लिहाजा S3 के मुतालिक हम क्या कंक्लूजन कर लेंगे कि S3 हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का। और कौन जनरेट कर रहे हैं इसको, ए और बी इसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारा फाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के मुतालिक। अब जो हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी फाइनाइट ग्रुप्स के अंदर, उसमें हमने कल लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 इन दोनों से जो हम समराइज कर रहे हैं बात को, वो क्या कर रहे हैं, एक तो ये कि जो रेजिड्यू क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल ग्रुप्स हैं Zn, ये सब के सब साइक्लिक हैं, सब के सब क्या हैं, साइक्लिक हैं। ठीक होगी बात। फॉर ऑल एन जो भी पुट कर देंगे आने वाला Z2 Z3 Z8 Z10 जो भी Zn आएगा वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। एक बात। दूसरी बात, हमने जो nth रूट ऑफ यूनिटी जिसको हम Cn से डिनोट करते हैं उसके मुतालिक हमने कल देखा था, ये भी जो सा ग्रुप है ये भी फैमिली है, तमाम n के लिए साइक्लिक है, तमाम n के लिए क्या है, साइक्लिक है। ठीक है। यूनिट ग्रुप जो से हैं इनमें आपको साइक्लिक भी मिलेंगे और इसमें आपको नॉन साइक्लिक भी मिलेंगे, दोनों तरह के इसमें आपको मुयस्सर आएंगे। जैसे फर्ज कर लें अगर आप UO4 लेते हैं तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और अगर आप U8 देखा था तो आपके पास कौन सा आ गया था, नॉन साइक्लिक आ गया था। ठीक है। और जो हमारे पास आखिरी क्लास है सिमेट्रिक ग्रुप्स की क्लास है, जिसमें हमने कुल मिलाकर 3 तरह की बातें पढ़ी थी। एक हमने सिमेट्रिक ग्रुप्स के हवाले से बात की थी और 2 इसके अहम तरीन सब क्लासेस के मुतालिक बात की थी ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स के हवाले से और डाइहेड्रल ग्रुप्स के हवाले से। चूंकि S3 अगर नॉन अबिलियन हो गया है, सॉरी नॉन अबिलियन कह रहा हूँ, नॉन साइक्लिक हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि Sn तमाम n के लिए नॉन साइक्लिक है, तमाम n के लिए क्या है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है। अब इन सारी बातों को सिमेट्रिक ग्रुप्स के हवाले से हम अपने आखिर इस रिमार्क के अंदर समराइज कर देते हैं। जी, रिमार्क्स देखिएगा। नंबर 1 हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ डिग्री n यानी कि Sn इज नॉन साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी कि S3 S4 S5 तमाम के तमाम सिमेट्रिक ग्रुप्स क्या है हमारे पास, नॉन साइक्लिक है। अब निचले जो रिमार्क्स हैं वो इसकी जो हमने 2 इंपॉर्टेंट सब क्लासेस पढ़ी थी उनके मुतालिक हैं। ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स हम जानते हैं An से लिखते हैं, An जो से हैं ये भी सारे के सारे क्या है हमारे पास, नॉन साइक्लिक हैं फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर N3 से बात शुरू नहीं हो रही बल्कि कहाँ से बात शुरू हो रही है, N4 से शुरू हो रही है। A4 A5 A6 ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन साइक्लिक है। ठीक है। रिमार्क नंबर 3 में हम क्या कह रहे हैं, A3 जो है वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और नंबर 4 पे जो सेकंड सब इंपॉर्टेंट सब क्लास है सिमेट्रिक ग्रुप्स की, डाइहेड्रल ग्रुप्स की, कि Dn इज नॉन साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3। तो डाइहेड्रल जोन से हैं ये भी हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं। तो ये एक कुल मिलाकर जो खुलासा सा था फाइनाइट साइक्लिक और फाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनफाइनाइट साइक्लिक और इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। थैंक यू।